माइनिंग माफिया इतना दंड बना करके घूमता है। जब से जो सुक्खू जी की गवर्नमेंट आई है, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, भारतीय जनता पार्टी के समय पर जहां पर आईआरबी बनगढ़ की पुलिस लेकर के चौकियां लगाई गई थी, उसको चौकियों को हटा दिया गया। नंगड़ा से हटा दी गई चौकी, खानपुर से हटा दी गई चौकी, सनोगर से हटा दी गई चौकी। जब हमने 2 बार बातचीत की तो रोना रोया जाता है कि जी हमारे पास फोर्स नहीं है। यानी आईआरबी बनगढ़ में इतने लोग हैं, लेना ही नहीं चाहते हैं फोर्स। और दूसरा विषय इसमें यह है जो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये तो सिर्फ एक माइनिंग, इलीगल माइनिंग की आज हम लोग देख रहे हैं। आप लोग संदोगढ़ के मैक्सिमम लोग निवासी हैं। आपके संदोगढ़ गांव के अंदर कौन सा नैतिक काम है जो नहीं होता है? कौन सा नैतिक काम है? कोई मुझे उंगली रख के बताए कि यहाँ पर सट्टा है, जहां पर चिट्टा है, जहां पर सूटे वाले हैं, जहां पर अवैध शराब बेचने वाले हैं। और मुझे जो सूचना मिली है, भगवान करे वो सूचना गलत हो, कहते हैं कि वैश्यावृत्ति का धंधा भी जहां पर कुछ लोगों ने शुरू करने की प्लानिंग बन रही है। पंजाब की लॉटरी आपने 14 तारीख को देखा होगा, महतपुर में रेड पड़ी, 5 लाख रुपया पकड़ा, 13 लोग पंजाब के पकड़े, एक कांग्रेस का ऑफिस बीर उसमें पकड़ा जो लॉटरी खिलाने का काम करता है। उसकी आज भी दुकान चलती है पेखू बेल्ला में, एसी लगे हुए उस दुकान के अंदर, वहां पर भी लॉटरी चलती है। और इसी तरह से जहां पर आपके जो पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबर रहे हुए लोग हैं, नॉमिनेटेड मेंबर रहे हुए लोग हैं, वो लोग इलीगल दुकानें चला रहे हैं और अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। और जहां पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये हुई कांग्रेस के शासन में कि पुलिस को बंधक बनाया गया हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली बार, संदोगढ़ के अंदर। और जो इतनी नालायक और नकम्मी सरकार है और लोकल कांग्रेस के नेता के इतने दबाव के अंदर चलती है, जिसको मुख्यमंत्री सुक्खू जी का भी संरक्षण प्राप्त है कि उन पुलिस के लोगों को बंधक बनाया, एसपी ने उनको छुड़ाया। और एसपी ने छुड़ाया आकर के जिनको पकड़ा था उनकी शाम को जमानती होगी। अब कौन सी धारा लगाई ऐसी? अब आप बताओ हमें, आपको तो कोई भी बंधक बना लेगा। पुलिस को बंधक बना लिया, उनकी महिलाओं को बंधक बनाया जो पुलिस के पदाधिकारी थे, जो उनकी हौलदार थी या उनकी सिपाही थे। इस तरह की बेशर्मी से, मिली भगत से ये सारा काम चला हुआ है। और जहां से रोज 50, 60, 100 टिप्पर निकलते हैं और उन टिप्परों का पैसा हमारे नेताजी उन्ना के जिनका संरक्षण प्राप्त है, उनको रोज सुबह हिसाब किताब हो जाता है, रोज हिसाब किताब। वरना क्या हिम्मत है कि जिस यूनिट ने, स्पेशल इन्वेस्टिगेटर यूनिट ने आपके जुआ खेलने वालों को पकड़ा, मुख्यमंत्री जी के टूर के बाद और तो क्या मिलना था, हमें एक तोहफा मिला कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर दबाव डाला गया स्थानीय कांग्रेस के पूर्व विधायक के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। आपके सनोगढ़ के भी गए हुए थे चिंगू मिंगू जो है 3-4 लोग, उन लोगों ने भी दबाव डाला कि हमारी तो बेइज्जती हो गई, हमारा तो इनकम मर गई, मुख्यमंत्री जी इसको यूनिट को भंग करो। और मुख्यमंत्री जी भी इतने डरपोक निकले, इतने पुराने लीडर हैं, वो चौथी बार के एमएलए हैं, स्टूडेंट लीडरशिप से निकले हुए हैं। उन लोगों ने इनके दबाव में आकर के उस यूनिट को ही भंग कर दिया। 17 तारीख को नोटिफिकेशन होगी कि जो सीआईए स्टाफ है उसको खत्म किया और जहां जहां से आप लोग आए वहां पर आप लोग ज्वाइनिंग करो। इससे बड़ा मिली बात का उदाहरण क्या हो सकता है? ऐसे एक बात नहीं है, बहुत सी बातें हैं जिसके कारण हमारे इस एरिया के अंदर पुलिस की धक्काशाही चलती है। आपने देखा होगा आपके इसी संदोगढ़ के अंदर एक फैक्ट्री लग रही है, नगर निगम के लोग हैं जहां पर बैठे हुए, नगर पालिका के लोग हैं, प्रतिनिधि लोग हैं जहां पर, जागरूक लोग हैं जहां पर। किसी आदमी को ने पूछा, सारे एनओसी गवर्नमेंट ने दे दिए, जब लोग जागे तब जाकर के उसका काम रुका। अब उन्होंने लोगों के ऊपर डेफामेशन का केस डाल दिया कि हमारा तो यहाँ इतना पैसा लग गया। भैया पहले गांव की पंचायत से एनओसी लेना पड़ता, कोई भी काम करना हो। नगर पालिका, नगर परिषद तो इतनी बड़ी है। तो इस गवर्नमेंट ने पैसे खा करके, जिस तरह से पेखू बेल्ला के अंदर पैसा खाया गया, बिमल नेगी जी की जो मौत हुई है उसी के कारण हुई है, उसी तरह से आपकी जहां फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा खाया। फैक्ट्रियां लगती हैं इंडस्ट्री एरियो में, बस्तियों के अंदर नहीं लगती हैं फैक्ट्रियां। इंडस्ट्री एरिया में है, वहां प्लॉट देते हैं उनको जहां भी इंडस्ट्री एरिया है, तो कौन इनकार कर सकता है? तो इस तरह की मिली भगत से सारा धंधा चला हुआ है। और उसके कारण आज हम लोगों जहां पर स्वां के अंदर आए, आप पत्रकार साथी हमारे साथ आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने समय निकाला। और आप लोगों को भी बड़ा दम रख करके ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एरिया के अंदर आप लोग जानते हैं हर आदमी को धमकियां मिल रही हैं, सबको धमकियां मिल रही हैं। जहां बड़ा एक अलग ही स्टाइल हो गया है, रोज आ रहा है, कभी उप मुख्यमंत्री को धमकी, कभी एमएलए को धमकी, कभी बिजनेसमैन को धमकी, कभी ज्वेलर्स वालों को धमकियां, कभी पेट्रोल पंप वालों को धमकियां, इतना पैसा हमें पहुंचा दो। ये उसी का परिणाम है, दंड दनाते हुए जैसे उन्होंने कमेटी भंग की है। तो इससे पुलिस डिमोरलाइज हो जाती है। मैक्सिमम पुलिस बेईमान नहीं है,
मैक्सिमम पुलिस अच्छी है, लेकिन आपकी सनोगढ़ की चौकी तो बिकी हुई है, महीना लगा हुआ, और महतपुर की चौकी भी बिकी हुई है। और उनका हेडक्वार्टर के ऊपर भी लोग बैठे हैं जो इनको पूरी सूचना देते हैं, जिसके कारण ये दंदनाते आप लोग देख रहे हैं। सारे स्वां की क्या स्थिति की हुई है, पोकलैनों के जहां निशान लगे हुए हैं, चैन वाली पोकलैन है। इस पुलिस को जो देखना चाहिए कि चैन वाली पोकलैन हिमाचल में कैसे आ रही है, कैसे आ रही है। हम लोगों ने बीजेपी के समय पर वो पंजाब से आते थे, जिनको और 16-16 टायरों वाले क्या बोलते हैं उनको, लंबे से घोड़े। हम लोगों ने एसपी के साथ मीटिंग की, मैंने कहा घोड़े वाले का बॉर्डर एरिया में पूछो कि तू कहां से सामान क्या लेने जा रहा है। हो सकता है फैक्ट्री से सामान लेना है तो परमिट बताए कि मैं फला फैक्ट्री में जा रहा हूँ, बात कर रहा तो घोड़े वाला अंदर आने दो, वरना उसको 16 टायरों वाले को बाहर भेजो, जहां क्या काम है। उसके बाद एक भी घोड़े वाला नहीं आया, क्योंकि वो तो आते रेता लेने थे। ये उस समय भी सारे के सारे लोग हम लोगों ने रोके, पुलिस ने डिसीजन लिया। उस समय ऐसे लोग जो आज काम कर रहे हैं, इनकी ना जमीनें हैं ना इनके पास लीज है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के स्थानीय लीडर से पूछना चाहता हूं, और हमारे बहुत ही सीनियर लीडर जिले के मुकेश अग्निहोत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, आपके पिछवाड़े में स्वां है, स्वां के अंदर पोकलेने लगी हुई हैं, किसी की यहाँ पर लीज नहीं है, कोई लीज नहीं है, और जिनकी जमीन है उनको बेचारों को उठाने नहीं देते। उनके अगर आपने रसोई का काम करना है, नगर परिषद का काम करना, पंचायत का काम करना, तो आपका ट्रैक्टर पकड़ लिया जाएगा। और अगर आपने संगरूर में बेचना, लुधियाना में बेचना, अमृतसर में बेचना, तो आपके ट्रैक्टर को कोई नहीं बोलेगा, ना ही आपके टिप्पर को कोई भी बोलेगा।